नमस्कार दोस्तों, मैं गुंजन स्वागत करता हूं IIST के ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन योजना में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप एग्जाम देना चाहते हैं तो एग्जाम देने के दौरान किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस योजना से संबंधित 3 वीडियो मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आपसे मेरी सविनय निवेदन है कि वो तीनों वीडियो को जरूर देखिए। देखिए, मैंने किसी दूसरे बच्चे का खोला, उनका भी DCA है और ये देखिए आज है 15/11/2024। अब यहाँ पे वेटिंग नहीं दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? स्टार्ट टेस्ट। इस स्टार्ट टेस्ट में क्लिक करके आपको एग्जाम देना है। आज का मेन वीडियो इसी पर आधारित है कि आपको एग्जाम देना कैसे है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो सारा जानकारी पिछला 3 वीडियो में आपका दिया हुआ है। चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाता हूं कि अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो कैसे देंगे। आप अपने घर से एग्जाम लिखेंगे। आप लैपटॉप में देना चाहे लैपटॉप में दे सकते हैं, मोबाइल पे देना चाहे मोबाइल पे दे सकते हैं, डेस्कटॉप पे देना चाहे डेस्कटॉप पे दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप ही हो। आप मोबाइल से भी एग्जाम देना चाहें तो आराम से एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देने के समय क्या बात को ध्यान रखना है वो मैं लाइन बाय लाइन अभी आपको बताने वाला हूं। ध्यानपूर्वक इस चीज को समझिएगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 1-2 गलती कर जाते हैं, जिनके कारण उनका जो सर्टिफिकेट है वो डैमेज हो जाता है। देखिए, मैं यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट में क्लिक करता हूँ। स्टार्ट टेस्ट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक दूसरा स्क्रीन खुलेगा। देखिएगा, गौर कीजिएगा, वही स्क्रीन नहीं होगा, एक दूसरा स्क्रीन होगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपका मेन स्क्रीन यहाँ पे पीछे है, ये है आपका सामने वाला जी एग्जाम वाला जो है, ये वाला है। मीन्स जब एग्जाम आपका खत्म हो जाए तो इसको कंप्लीटेड नहीं समझना है, इसको बंद करना है। मैं अभी लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसको क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद स्टार्ट टेस्ट में क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट में क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऊपर में आपका यहाँ पे टाइम चल रहा है, टाइम रिमेनिंग मतलब कितना समय आपका बच रहा है वो बताएगा, ठीक है। आप एग्जाम जब लिख रहे हो तो एग्जाम लिखने के समय में आपको समय को भी ध्यान रखना है कि कहीं आपका समय खत्म तो नहीं हो रहा है। कोशिश करना है समय अंतराल में ही आप एग्जाम कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा और आपका क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, सबसे पहले आपको ऊपर में इंग्लिश में दिया गया है, उसके नीचे आपका हिंदी में दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया है। आप जिस भाषा में समझ सकते हैं उस क्वेश्चन को उस भाषा में समझिए, ठीक है। समझने के बाद जो सही आंसर होना चाहिए उस सही आंसर को आपको यहाँ पर टिक करना है, ठीक है ना। मान लिया जाए कि इसको आपको लग रहा है कि ये सही है तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे अभी रेड है, यहाँ पे ये जो रेड है ना, ये रेड जिस क्वेश्चन में आप हैं उसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। अब आपने जो क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, इसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाएगा और अगला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जरा पायलट में गौर कीजिए, एक जो क्वेश्चन था 1 नंबर, ये आपका ग्रीन हो चुका है, मतलब इसका आपने सॉल्यूशन दे दिया है। अब आप 2 पे आ रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपका चल रहा है। इस तरह से आप गौर करेंगे, ये पूरा 50 है, यानी कि टोटल आपका 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। और उसके बाद जब आप थोड़ी से नीचे आएंगे तो सबमिट टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। यह बटन आपको तब दबाना है जब सारा क्वेश्चन आपने टैकल कर लिया है, यानी कि सारा में आपका ग्रीन हो जाना चाहिए। कुछ बच्चों का मैंने देखा 50 क्वेश्चन है, अटेम्प्टेड बता रहा है 43। ऐसा क्यों? आज का वीडियो उन बच्चों के लिए भी है, ठीक है ना। तो चलिए मैं फिर से फास्ट फॉरवर्ड करके 50 का 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, फिर मैं थोड़ी देर बाद यहाँ आता हूं। तो देखिए, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए 49
49 क्वेश्चन में पहुंच चुका हूं। GUI स्टैंड्स फॉर, GUI का मतलब क्या है, मैंने उसका सही जवाब दे दिया। अब ये देखिए 49 वाला रेड था, अभी मैं जैसे ही सेव है नेक्स्ट करूंगा, ये देखिए आपका यहाँ पे 49 वाला ग्रीन हो गया, अभी मेरा 50 में आ चुका है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन का जो भी आंसर है मैंने वो क्वेश्चन का आंसर दे दिया। सबसे लास्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन जो आ रहा था वो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक बार सबको देख लेना है कि सब आपने प्रॉपरली किया है कि नहीं किया है। ऊपर से नीचे को बढ़िया से संतुष्टि अगर आप देख ले रहे हैं कि 1 से 50 क्वेश्चन में सारा ग्रीन हो चुका है, तब आप जाकर के यहाँ पे सबमिट टेस्ट में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ओके कीजिएगा, उसके बाद डन कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा गया है। मेरी बात समझ गए ना। लेकिन एक बात याद कीजिए, मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था, 2 स्क्रीन खुलता है, एक मेरा ओरिजिनल स्क्रीन पीछे है, ये स्क्रीन आगे है, यहीं पे गलती नहीं करना है, ठीक है ना। ये जो एग्जाम वाला स्क्रीन है, इस एग्जाम वाले स्क्रीन को आप बंद कर दीजिए, तो ये देखिए आपका पीछे में एक और स्क्रीन आ गया है, ठीक है ना। यहीं पे थोड़ी भ्रम हो जाती है कि अरे कुछ देर पहले तो यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट आ रहा था, फिर से क्यों स्टार्ट टेस्ट आ रहा है। जी नहीं, ये भ्रम वाली बात होना बहुत लाजमी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये स्टार्ट टेस्ट अभी आप दोबारा क्लिक ना करें, प्लीज 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 स्टार्ट टेस्ट को ना करें, क्योंकि आपने एग्जाम दे चुका है। क्यों, वो देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश बटन दबाता हूं, देखिए मैंने आपको रिफ्रेश बटन दबाया, ये देखिए यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया। यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे, जो है स्टार्ट टेस्ट देखते हैं फिर से आ रहा है, उन्हें एक भ्रम हो जाती है कि मैंने शायद एग्जाम नहीं दिया होगा। नहीं 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 नहीं, आपने एग्जाम दे दिया है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। मैंने आपको बताया ना, 50 जो क्वेश्चन आ रहा था, 50 जो रेड था उसको मैंने ग्रीन किया, मतलब आपने पूरा एग्जाम दे दिया है। अगर ये रिफ्रेश बटन दबाने के बावजूद भी यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि रिजल्ट कैसे देखना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अभी तो आपने एग्जाम दे दिया है, अब एग्जाम देने के 1 सेकंड के भीतर में आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। तो रिजल्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, ये जो देखिएगा आपका ये जो 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपने एग्जाम देने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया था, ऑनलाइन टेस्ट का। अभी क्या करना है, रिजल्ट देखने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, रिजल्ट सर्टिफिकेट मार्कशीट, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका रिजल्ट वाला सेक्शन में वो एंट्री कर जाएगा और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि देखिए आपने कौन से डेट को एग्जाम दिया है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपके टेस्ट में क्या क्या आए थे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 50 है, जिसमें आपने अटेम्प्ट किया है 50, ठीक है ना। और उसमें आपने किसी भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ा है, आपने सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जिसमें कि सही हुआ है 19 और गलत हुआ है 31। माइनस मार्किंग कुछ भी नहीं है, इसलिए सही 19 है, तो 19 में आपका टोटल मार्क्स आया है 19, ठीक है ना। 19 आपका मार्क्स है और आपको जो ग्रेड मिलने वाला है वो है C। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो कैसे देखेंगे आप, ठीक है ना। तो उसके लिए आप यहाँ पे मार्कशीट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। और यह देखिए आपको जो सर्टिफिकेट मेरे द्वारा भेजा जाएगा वो कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, ये आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सील सिग्नेचर वगैरह नहीं है, ऐसा ना समझे कि सर आपने ये दिया मेरे को, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको मेरे को केवल व्हाट्सएप कर देना है कि सर मेरा एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, कृपया मेरी सर्टिफिकेट को भेज दें। मैं आपको आपका सर्टिफिकेट तैयार करके वापस भेज दूंगा, ठीक है ना। ये केवल आपको दिखाने के लिए है, मतलब मैं आपको एक सैंपल दे दिया हूं कि जो सर्टिफिकेट आपके पास होगी वह किस प्रकार की होगी, ठीक है ना। अभी आप बैक जा करके और भी जो डिटेल आपको दे रहा है वो डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक बात और बता दूं कि आप यहाँ पर, ठीक है, स्टडी मटेरियल जो ये दिए गए हैं, ये स्टडी मटेरियल कभी भी आप देखना चाहें कभी भी देख सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट के लिए भी मैं एक बात बता दूं कि ये देखिए आपका 15/11/2024 को जो आपका एग्जाम होना था, जो अभी अभी आपने भी एग्जाम दिया है, बाय द वे आप आज एग्जाम नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर क्या एग्जाम उसी दिन होगा या उसका कोई टाइम है। जी नहीं,
एग्जाम आप एग्जाम डेट में किसी भी समय दे सकते हैं। और बाय द वे, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आप परेशान ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, 15/11/2024 यहां इस डेट और इस डेट के बाद आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। आपका आईडी कभी भी क्लोज नहीं होगा। अगर आप आज एग्जाम नहीं देते हैं तो कल दीजिए, कल नहीं देते हैं परसों दीजिए। एग्जाम देने का कोई डेट नहीं है, कोई टाइम नहीं है। 15/11 अगर आपका दिया हुआ है तो 15/11 या उसके बाद कभी भी और किसी भी समय में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देने के बाद मुझे व्हाट्सएप जरूर करेंगे कि सर मैंने एग्जाम दे दिया है, कृपया मेरा प्रमाण पत्र व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, तो ये था पूरी जानकारी जो कि संक्षेप में मैंने आपको बताया है। वो 3 वीडियो के अलावा यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी जानकारी मैंने दी है वह आपके दिमाग में चल रहे सभी सवालों का जवाब बन करके उभरेगा। यहाँ पर मैंने हर वो पॉइंट को सामने रखने का कोशिश किया जो आपके लिए दिक्कत कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर अभी भी आपको लगता है कि सर ये जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे प्रेरणा मिलती है कि मुझे आगे और क्या करना है। ठीक है ना। एक बार और आपने मेरे रेफरेंशियल वीडियो को इतना सराहा है, इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं गुंजन आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।